ज्ञान सेतु करेंट अफेयर्स पे आपका स्वागत है। आज है 16 मई 2026 और 16 मई 2026 से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन है, विच मर्चेंट वेसल ऑपरेटिंग एज ए फ्लोटिंग आर्मरी इज करेंटली सीज्ड बाय इरानियन पर्सनल ऑफ द यूएई कोस्ट। यूएई तट के पास ईरानी कर्मियों द्वारा वर्तमान में किस व्यापारिक जहाज़ को जब्त किया गया है जो एक फ्लोटिंग आर्मरी के रूप में काम कर रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हिच वन। ये जो जहाज़ है वो होंडुरास का जहाज़ है और ओमान की खाड़ी में ये फ्लोटिंग आर्मरी के रूप में तैनात था। अब फ्लोटिंग आर्मरी क्या होता है? ये हथियार के गोदाम की तरह काम करता है जो मर्चेंट जहाज़ों को समुद्री डाकियों से बचाव के लिए सुरक्षा गार्ड और हथियार उपलब्ध करवाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्हिच वन। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच यूएस गवर्नमेंट एजेंसी इज रिपोर्टेडली मूविंग टू डिसमिस द क्रिमिनल फ्रॉड एंड ब्राइबरी इंडिक्टमेंट अगेंस्ट गौतम अडानी। गौतम अडानी के खिलाफ आपराधिक धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोपों को खारिज करने के लिए कौन सी अमेरिकी सरकारी एजेंसी कदम उठा रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। 2024 में उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने 2020 से 24 में 2200 करोड़ से अधिक की रिश्वत भारत में सरकारी अधिकारियों को सोलर पावर के सरकारी ठेके और सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया था। तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अभी हाल ही में उन पे ये जो चार्ज लगा था उनको वापस लेने का निर्णय लिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ और आज का अगला प्रश्न है, फ्रॉम विच ऑफिशियल पोस्ट डिड वेस स्ट्रिंग रिजाइन कॉजिंग ए मेजर पॉलिटिकल शेकअप इन द यूके गवर्नमेंट। वेस स्ट्रिंग ने किस आधिकारिक पद से इस्तीफा दिया है जिससे यूके सरकार में एक बड़ा राजनीतिक संकट पैदा हो गया? तो इसका सही उत्तर है हेल्थ सेक्रेटरी। हेल्थ सेक्रेटरी के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है और ये लेबर पार्टी से थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेल्थ सेक्रेटरी। और बाद बाकी मैंने डिटेल्स जो है वो नीचे दे रखे हैं, तो उनको आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंडियाज फर्स्ट कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026। ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत भारत की पहली सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक का विषय क्या था? तो जो भारत में पहली सांस्कृतिक बैठक हुई है उसका विषय था बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉरपोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। तो अच्छा, ब्रिक्स का चर्चा हुआ है तो ब्रिक्स में कुल कितने पूर्णकालीन सदस्य हैं? तो 11 पूर्णकालीन सदस्य हैं और इनके अलावा इसमें 10 पार्टनर देश भी हैं। ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? तो सितंबर 2006 में हुआ था। पहला ऑफिशियल मीटिंग कब हुआ था इसका? तो 16 जून 2009 को येकातेरिनबर्ग, रसिया में हुआ था। और भारत को 2026 के लिए अध्यक्षता दिया गया है। अच्छा, इसमें पहले 5 देश थे। BRICS का मतलब होता है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। फिर इसमें 2024 में मिस्र, इथोपिया, ईरान, यूएई जुड़े, सऊदी अरबिया जुड़े और 2025 में इंडोनेशिया जुड़ा। तो इससे इसकी संख्या 11 हो गई। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का अगला प्रश्न है, फॉर द 2026-2027 मार्केटिंग सीजन द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर हाउ मैनी खरीफ क्रॉप्स। विपणन सीजन 2026-27 के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितनी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है? तो हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 14 खरीफ फसलों के MSP को मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। और किसानों को उनकी उत्पादन का लागत पर कम से कम 50% का मुनाफा मिल सके
इसके लिए एमएसपी दिया जाता है और सबसे अधिक जो मूल्य वृद्धि की गई है और सूरजमुखी के बीजों और कपासों में की गई है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। 14 खरीफ फसलों पर एमएसपी को मंजूरी दे दी गई है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू मैरीटाइम डिजास्टर मैनेजमेंट एंड टूल लाइक शरद इनक्वाइस वॉज ऑनर्ड एट द इन्वेस्टिचर सेरेमनी इन न्यू दिल्ली विथ विच प्रेस्टिजियस अवार्ड। समुद्री आपदा प्रबंधन और शरद जैसे उपकरणों में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनक्वाइस को नई दिल्ली में एक अलंकरण समारोह में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। और इस पुरस्कार के तहत एक प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और ये जो है अत्याधुनिक डिजिटल टूल्स के माध्यम से तटीय इलाकों में सटीक जानकारी देता है, जिससे राहत और बचाव कार्य आसान होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का अगला प्रश्न है, विच एजुकेशनल इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन मई 2026 फॉर क्लास 1 to 12। मई 2026 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के लिए कौन सी शैक्षिक पहल शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय भाषा समर कैंप। भारतीय भाषा समर कैंप ऑप्शन बी हो जाएगा 2026। और इस कार्यक्रम का जो उद्घाटन है वो श्री संजय कुमार, जो सचिव है स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के, उनके द्वारा की गई है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। और आज का अगला प्रश्न है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी कमीशन्ड। भारत की पहली एकीकृत कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन और स्टोरेज फील्ड का प्रयोगशाला कहाँ शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आईआईटी बॉम्बे। यह औद्योगिक कार्बन उत्सर्जन को कैप्चर करने और उन्हें उपयोगी वाणिज्य उत्पादों में बदलने की दिशा में भारत का एक बड़ा कदम है, जो देश को नेट जीरो लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। और इस फील्ड की सुविधा का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा किया गया है। तो इसका सही उत्तर है आईआईटी बॉम्बे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as India's High Commissioner designated to the United Kingdom taking charge in May 2026। मई 2026 में यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है पी कुमारन। पी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पी कुमारन। उनको यूनाइटेड किंगडम में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे कतर में भारत के राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं और वे 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पी कुमारन। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। विच स्टेट कैबिनेट अप्रूव्ड द ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ऑन 15 मई 2026। किस राज्य के कैबिनेट ने 15 मई 2026 को समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम। अब असम की बात आई है तो असम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो हेमंत बिश्व शर्मा। असम की राजधानी कहाँ है? गुवाहाटी। और असम के गवर्नर कौन है? तो श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अच्छा, यूसीसी की बात आई है तो सबसे पहला राज्य कौन था यूसीसी विधेयक को पारित करने वाला? तो यूसीसी विधेयक को पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड था। तो चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा करेंट अफेयर्स का सेक्शन समाप्त होता है। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला इन मई 2026। मई 2026 में केरल के मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही उत्तर है वी डी सतीशन। अच्छा, केरल की राजधानी कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम। और केरल के गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर। ये मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका उत्तर है। आपके लिए आज का सवाल है, विच टेनिस प्लेयर्स 17 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड डिड जैनिक सिनर ब्रेक बाय विनिंग हिज 32 सेकेंड कंजिक्यूटिव एटीपी मास्टर्स 1000 मैच एट द इटालियन ओपन। जैनिक सिनर ने इटालियन ओपन में लगातार 32वां एटीपी मास्टर्स 1000 मैच जीतकर किस टेनिस खिलाड़ी का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? कल मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था
और उम्मीद है कि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जा सके। इसी के साथ आज के करंट अफेयर्स क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में कल। तब तक के लिए नमस्कार।